Hello friends. Today I will discuss unit first standard 10 against the odds. Against the odds क्या होता है बच्चा? अगेंस्ट किसी के विरुद्ध, है ना. odds मतलब बाधाओं के विरुद्ध. यहाँ पर 3 अलग अलग स्टोरीज रीड करने वाले हैं. अलग अलग स्टोरीज के अंदर ये बताया गया है कि जो पीपल है, वहाँ के लोग जो है वो कैसे उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो उसके अगेंस्ट कैसे खड़े होते हैं. ओके तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको 3 स्टोरीज दे रखी है. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है. इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छा मॉरल मिलता है. और स्टैंडर्ड 10 बोर्ड क्लासेस के अंदर आपका एक पैराग्राफ आता है. उस पैराग्राफ में आपको यहाँ से पैराग्राफ दिए जाएंगे. पैराग्राफ के साथ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. तो आपको बहुत केयरफुली इसको लिसन करना है, ध्यान से सुनना है, हर एक मीनिंग को समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे. सो लेट स्टार्ट करते हैं. हमारा जो आज का फर्स्ट जो स्टोरीज है, ट्रैक्स टू ताजनगर. यहाँ जो फर्स्ट स्टोरी जो है वो कहाँ की है? ताजनगर की. For 25 years, the residents of the Tajnagar village near the Gurgaon lobby for a railway station in their village. 25 years. ये जो हम कहानी यहाँ पर सुनने वाले हैं, ये आज से 25 साल पुरानी जो एक ताजनगर के पास में एक गांव है जिसका नाम क्या है? गुड़गांव. ठीक है. अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज. उनके गांव में जो रेलवे स्टेशन, रेजिडेंस का मतलब होता है बेटा रहने वाले, है ना. रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? रेजिडेंस. When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. क्या होता है कि जब, when मतलब यहाँ पर क्या है? जब उनकी जो डिमांड थी, डिमांड क्या थी? उनकी रेलवे स्टेशन को लेकर उनकी डिमांड थी. वॉज इट नॉट मीट, जब उनकी डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो वहाँ के जो विलेजर्स, देखो विलेज और विलेजर्स बहुत डिफरेंट, दोनों में बहुत डिफरेंट है. विलेज मतलब होता है बेटा गांव. विलेजर्स आप देख पा रहे हो तो ये होता है गांव में रहने वाले. ओके. द विलेजर डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओवन हैंड्स. क्या होता है कि उनके गांव में रेलवे स्टेशन की प्रॉब्लम रहती है. जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उनकी डिमांड कंप्लीट नहीं होती, डिमांड का मतलब होता है मांग, तो वहाँ के जो गांव वासी होते हैं, रहने वाले होते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसाइड करना होता है निश्चय करना. डिसाइड मीन्स क्या होता है? निश्चय करना कि ये जो मैटर है, ये मैटर हम अपने हाथ ही क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले, मतलब स्वयं ही इस मैटर को सॉल्व करेंगे. They poured in the 21 lakh rupees and built a railway station on their own. यस, उन लोगों ने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कितने? 21 लाख रुपीस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये जो रेलवे स्टेशन बिल्ट हुआ था तो उसमें कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे लगे थे, तो आपको बताना है 21 लाख रुपीस. ठीक है. बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ओवन. ये तो था एक ब्रीफ में. अब हम यहाँ पर इस स्टोरी को टेलिंग करेंगे कि स्टोरी के अंदर एक्चुअल में क्या था, कैसे ये रेलवे स्टेशन बनता है. ओके सो लेट स्टार्ट. मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स. मोस्ट ऑफ का मतलब क्या है बेटा? ज़्यादातर कितने? 3000. थाउजेंड मतलब क्या होता है? यस, 3000 से ज़्यादा जो लोग थे, है ना, गांव में रहने वाले जो लोग थे वो क्या थे? फार्मर्स. फार्मर्स मतलब यस, बिल्कुल करेक्ट, किसान. But such was the being desire to have a station in the village. Yes, उन लोगों का क्या था? एक डिज़ायर था. डिज़ायर मतलब होता है ख्वाहिश, इच्छा, राइट. तो उन लोगों की एक विश थी, एक ख्वाहिश थी. क्या ख्वाहिश थी? कि हैव अ स्टेशन इन द विलेज. हमारे गांव में क्या होना चाहिए? कि स्टेशन होना चाहिए. क्लियर. Everybody contributed according to their कैपेसिटी. एवरीबडी का मतलब होता है हर एक बंदा, प्रत्येक वहाँ के रहने वाले जो गांव वाले जो थे, है ना, उन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया. कंट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर होता है अपना अपना योगदान देना. राइट बेटा. लाइक एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे है,
राइट। हम उसके लिए कोई सरप्राइज़ कर रहे हैं या फिर कोई गिफ्ट अगर हमें उनको देना है तो हम क्या करते हैं, सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ना, मतलब थोड़े पैसे जमा करते। लाइक वैसे ही यहाँ पर भी क्या किया, एवरीबडी मतलब गांव में रहने वाले हर व्यक्ति ने क्या किया, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास 50 हो, 100 हो, किसी के पास 5 भी हो, किसी के पास 10 भी हो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सभी ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान दिया। रैंक गेन फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़। यस, तो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने जब इकट्ठा करना शुरू किया था, कंट्रीब्यूट करना शुरू किया था, तो फर्स्ट कॉल तो उनके कितने 3000 हुए थे, बट धीरे धीरे कितने होने लगे 75,000, मतलब धीरे धीरे कंट्रीब्यूट बढ़ता गया। They donated money for the station and they started the construction in the January 2008. Yes, तो उनके द्वारा जो ये कंट्रीब्यूट किया जा रहा था, एक डोनेट किया जा रहा था। डोनेट करना मतलब क्या होता है बेटा, डोनेट मनी, डोनेट करना मतलब होता है दान, राइट। हम लोग कोई भी चीज़ दान करते ही नहीं करते, तो यहाँ पर जो डोनेटेड मनी था मतलब सबके द्वारा दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको डोनेटेड मनी जो था फॉर द स्टेशन। और उस जो डोनेटेड मनी से उन्होंने क्या किया, स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन था, मतलब काम जो था वो उन्होंने शुरू कर दिया। कब, जनवरी 2008। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन का काम कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये डेट और मंथ को बहुत अच्छे से लर्न रखना है, ओके। से रंजीत सिंह अ फॉर्मर विलेज सरपंच, वहाँ के जो सरपंच थे उन सरपंच का नाम क्या था, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के थ्रू क्या हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो स्टार्ट हो गया, ओके। There are large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewa. There are students who go to college. Yes, there are large number of people. वहाँ पर बहुत सारे संख्या में जो लोग थे उनको क्या थी, नीड थी। नीड मतलब होता है बेटा ज़रूरत, है ना, आवश्यकता। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो हम क्या यूज़ करते हैं, नीड। तो वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आप बताइए, अगर हमें कहीं जाना है, आना है, तो हमें नीड रहती है ना किसी चीज़ की, बिल्कुल। तो यहाँ पर गुड़गांव में रहने वाले जो लोग थे उनको काफ़ी नीड थी। देयर आर स्टूडेंट हु गो टू द कॉलेज, वहाँ पर रहने वाले जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्हें कहाँ जाना पड़ता था, कॉलेजेस जाना पड़ता। टिल नाउ ही हैड टू आइदर गो टू द हलमंदी एंड पार्टली टू कैच अ ट्रेन। यस, जब यहाँ पर स्टेशन की समस्या थी तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, टिल नाउ ही हैड आइदर गो टू द हलमंदी एंड पार्टली टू कैच अ ट्रेन। यहाँ पर ये कहा गया है कि हलमंदी जो पाटली स्थान था, जगह थी, वहाँ जाकर क्या करना पड़ता था, इनको ट्रेन को क्या करना पड़ता था, कैच यानी कि पकड़ना पड़ता था। मीन्स कहीं जाना है तो उन्हें क्या करना पड़ता था, हलमंदी और पाटली जाकर ट्रेन को क्या करना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था। बोथ द स्टेशन आर द 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ताजनगर। यहाँ पर क्या कहा गया बेटा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दें। जैसे ये यहाँ पर क्या है बेटा, ताजनगर, राइट। ये ताजनगर का विलेज है गुड़गांव, और यहाँ से समथिंग कितना, 6 किलोमीटर, कितना बच्चा, 6 किलोमीटर जो क्या है, पाटली, क्या है, पाटली या हलमंदी जो है, वहाँ जाकर उन्हें क्या करना पड़ता था, रेल को ट्रेन को क्या करना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था, राइट। क्लियर? यस, वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन पास थ्रू द विलेज वी वुड हैव अ स्टेशन हियर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। वे थॉट, वो वहाँ के जो लोग थे वे ये सोचते थे, थॉट है ना, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। वहाँ रहने वाले लोग ये सोचते थे कि यार हमारी जो गांव है, हमारा जो गांव है, यहाँ पर क्या हो रही है, रेलवे लाइन पास हो रही है। रेलवे लाइन पास होने का मतलब ये बेटा कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या था, रेलवे लाइन पास होना, एक सेकेंड, यस, ये यहाँ पर क्या था बेटा, रेलवे लाइन, जैसे आप लोग जानते हो ना, रेलवे की पटरी जो है वो तो पास हो रही थी, बट यहाँ पर क्या नहीं था, स्टेशन नहीं था। तो यहाँ के लोगों का ये मानना था कि रेलवे लाइन तो यहाँ पर पास हो रही है,
है ना। तो वी वुड हैव अ स्टेशन हियर, क्यों ना यहाँ पर क्या हो, स्टेशन हो, रेलवे लाइन, मतलब रेल तो वहाँ से गुजर रही है परंतु क्या नहीं है, स्टेशन नहीं है। करेक्ट बेटा, अगर स्टेशन नहीं होगा तो क्या रेल रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो वहाँ के लोगों का यही था कि यार हमारे यहाँ से रेल लाइन तो गुजर रही, क्यों ना यहाँ पर स्टेशन हो। But that didn't happen, so he raised the demand in the 1982 and have the been is the continuously asking for it, but the railway told us that they did not have a funds. Yes, तो इन्होंने अपनी इस बात पे डिमांड रखी थी, इस बात को उन्हें लगा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अपनी इस मांग रखी थी। कब रखी थी, 1982 के अंदर उन्होंने इस बात की मांग रखी थी। क्या मांग रखी थी कि हमारे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, रेलवे स्टेशन। कंटिन्यूसली मतलब 1982 से वो लगातार इस बात की डिमांड रख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, स्टेशन होना चाहिए। बट क्या होता है बच्चा यहाँ पर, बट द रेलवे टोल्ड अस दैट डिड नॉट हैव अ फंड्स, परंतु उनके पास क्या नहीं है, फंड नहीं है। फंड मतलब बेटा यस बिल्कुल, हमारे पास फंड होना चाहिए, किसी चीज़ के लिए पैसा होना चाहिए, तब जाकर हम वो कर सकते, लेकिन इन लोगों के पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट अवर destiny, said the हुकुम चंद, a member of the committee. Yes, finally इन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया कि हम अपनी अपनी जो डेस्टिनी, मतलब जो हमारे अंदर जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर ये बात कौन बता रहे हैं, ये बता रहे हुकुम चंद्र जो कमेटी थी। कमेटी जैसे आप लोग देखते हो ना बेटा, गाँव के अंदर हमारी कुछ लोगों की एक मंडली होती है, राइट, एक ग्रुप होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक मंडली थी जिसका नाम क्या था, एक कमेटी थी जिसका नाम क्या था, हुकुम चंद्र कमेटी। उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी होगी। As a result, the पंचायत passed a resolutions in the 2008. यस, तो ये जो सारी बातें थी ये पंचायत के पास जाती है और फाइनली इस बात पर रिसोल्यूशन, मतलब इस बात का सोल्यूशन निकाला गया कब, 2008 के अंदर। Saying that since the railway was not able to build a station for them, they will do it फॉर themselves and with their own money। तो फाइनली उन लोगों ने पंचायत के पास जब ये गया तो उन लोगों ने क्या किया, इस पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि अवन मनी, यानी कि हमारे स्वयं के पैसों से हमें क्या करना चाहिए, ये कार्य शुरू करना चाहिए। एंड सून 11-member team was formed and team started the collecting money from the villagers। और क्या होता है, फाइनली उन लोगों ने क्या किया बेटा, जल्द ही, सुन मतलब यहाँ पर जल्द ही क्या किया, 11 जो मेंबर्स की जो टीम थी, यानी कि 11 सदस्यों की एक टीम बनाई। और उन्होंने क्या किया, एक टीम बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, विलेजर्स के पास गांव में जाकर क्या किया, पैसे कलेक्टिंग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है। ऑन 7 जनवरी 2010 as a result of their effort, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started the operation। yes, तो फाइनली उन लोगों ने पैसे इकट्ठे करे और फाइनली जाकर 7 जनवरी 2010 के दिन फाइनली क्या हुआ, उनके एफर्ट से, उनकी इतनी सारी एफर्ट उन्होंने डाला था, फाइनली जाकर क्या होता है, फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर पहला रेलवे स्टेशन बना। तो आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक। ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीज़, ये जो रेलवे जो था ना वो एक सिंगल रुपीज़ से क्या हुआ था, एक सिंगल रुपीज़ से क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था इस ऑपरेशन को। ओके, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट कॉल आपसे पूछा जाता है कि कितने हाउ मेनी रुपीज़ कलेक्टिंग, तो आपको बताना है 21 लाख रुपीज़ ये पुल्ड किया गया था। देन कब स्टार्टेड किया था कंस्ट्रक्शन का, फाइनली कब जाकर बना था, क्लियर। तो यहाँ पर अगेंस्ट द ओड्स ये जो आपका चैप्टर था उसकी फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सेकंड पार्ट के अंदर हम सेकंड और थर्ड जो स्टोरी है उस पर बात करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।